खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ट्रेन हादसे में अब तक करीब 300 से ज्यादा लोगों की मौत। पीएम मोदी ने घटनास्थल का किया दौरा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। ओडिशा रेल हादसे को लेकर बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव। झूठी सरकार की झूठी तकनीकी ने ली सैकड़ों की जान। कहा यह कवच नहीं भाजपाई कपट है। यूपी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा के 50 साल पूरे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 100 नई बसों को दिखाई हरी झंडी। यूपी के हर जिले से दिल्ली के लिए बसों का संचालन शुरू। बस्ती पहुंचे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने की मीडिया से बातचीत। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की दी जानकारी। बांदा में अवैध खनन के लिए खोदे गए गड्ढे से हादसा। गड्ढे में डूबने से 4 बहनों में 2 की मौत। प्रशासन ने शुरू की जांच। और पूर्वी यूपी में नौतप्पा का असर। पश्चिम में बारिश के आसार। 12 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। 42 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रयागराज में बरसे बादल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, यमुना नदी में 4 युवक डूबे हैं। नहाने के लिए आए थे ये युवक। चारों युवक डूब गए। युवकों की तलाश में गोताखोर जुटे हुए हैं। यमुना नदी के हाथी घाट का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि ये नहाने के लिए गए हुए थे और पैर फिसलने की वजह से डूब गए। लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। गोताखोरों की मदद से ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है। आगरा से बड़ी खबर, यमुना नदी में 4 युवक डूबे। तो ये चारों युवक नहाने के लिए गए हुए थे यमुना नदी। यमुना नदी के हाथी घाट का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये चारों युवक नहाने के लिए गए हुए थे और डूब गए। हालांकि लगातार गोताखोरों की मदद से ढूंढने का प्रयास जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, 4 युवकों के डूबने की खबर मिल रही है और गोताखोर लगातार प्रयास कर रहे हैं ढूंढने का। क्या अपडेट है इस संबंध में? देखिए, आगरा के थाना चत्ता के हाथी घाट इलाके का ये पूरा मामला है, जहां ये हाथी घाट पर एक घाट बना है यमुना किनारे। यहाँ पर आगरा के सदर इलाके के 6 युवक यहाँ पर आए थे पूजा करने के लिए, और जिसमें कि जो युवक हैं 6 लोग युवक आए थे जो वहां पर यमुना में पूजा करने के दौरान नहाने के लिए यमुना में उतर गए। और इसमें जो 4 युवक हैं, ऋतिक, विष्णु, सचिन और तुषार, ये चारों ही युवक उसमें डूब गए। दोस्तों की आवाज सुनकर जब पूजा वहां पर और जो लोग पूजा कर रहे थे वो वहां पर पहुंचे, और जिसमें कि पवन और विशाल उन्हें बचाने के लिए नदी में कूद गए। लेकिन जैसे आगे बढ़े वो भी डूबने लगे। उसके बाद जो आसपास में यहाँ जो आगरा की अगर बता दे तो यमुना के किनारे धोबी घाट यहाँ तमाम है, यहाँ जो कपड़े धोने वाले लोग थे उन्होंने जो दोस्त डूबे थे विशाल और पवन जो बचाने के लिए उतरे थे उनको बचाया। लेकिन ये 4 जो युवक हैं इनका अभी तक कोई पता नहीं चला है। स्टीमर वहां पर स्टीमर से ढूंढा जा रहा है। गोताखोर हैं वो अलग वहां पर उनकी तलाश कर रहे हैं। परिजन वहां आ चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका रो रो कर बुरा हाल है और गोताखोरों की ओर से तलाश जारी है। बिल्कुल अजेंद्र, ये चारों युवक क्या एक ही परिवार के थे या फिर दोस्त थे, और ढूंढने के लिए प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ इंतजामात किए जा रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया आपको कि आगरा के दूसरे थाना इलाके के सदर क्षेत्र के रहने वाले हैं। यमुना किनारा वहां पर यही लगता है, हाथी घाट का इलाका लगता है। यहाँ पर ये एक ही जगह के रहने वाले लोग हैं, एक ही कॉलोनी के लोग हैं। सभी युवक थे, एक साथ आए थे। 6 लोग आए थे, 4 लोग डूब चुके हैं। अभी तक पुलिस की ओर से स्टीमर का उपयोग किया जा रहा है। गोताखोर हैं, स्थानीय गोताखोर और पुलिस के जो गोताखोर हैं वो अलग अलग जगह पर गोताखोरों के द्वारा ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आगे के क्षेत्र में भी ये बता दिया गया है
और स्टीमर के द्वारा काफी लंबे कई किलोमीटर तक भी ढूंढा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस की ओर अजिंक्य, से क्या गहरा पानी था और क्या कोई सुरक्षा का इंडिकेशन यहाँ पर था? सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, क्योंकि ये एक तरीके का हादसा है, अगर गहराई थी तो फिर एक हिदायत भी होनी चाहिए, इंडिकेशन भी होना चाहिए ताकि लोग अपने आप को सुरक्षित कर सकें। देखिए, अगर यमुना की बात अगर आगरा में की जाए तो यमुना अपने हाल पर खुद बेहाल है। कहने के लिए यमुना है, अभी दशहरे पर निकल के गए। यमुना में सिर्फ नाले बहते हुए आपको दिखाई देंगे, पानी के नाम पर वहां कुछ नहीं है। तमाम धोबी घाट हैं, सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद भी तमाम वहां भैंसें नहा रही हैं, तमाम अलग अलग गड्ढे हैं, तमाम गंदगी का वहां पर अंबार है। तो यमुना सिर्फ नाम की यमुना यहाँ रह गई है। यहाँ के अधिकारियों को ये सब नहीं दिखता है और यहाँ पर कोई भी इंडिकेशन से लेकर कोई भी निर्देशित करने वाला या कोई भी चौकसी करने वाला यहाँ कोई व्यक्ति कभी मौजूद नहीं रहता है। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल यमुना बदहाल है और यहाँ पर 4 युवकों की नहाने गए हुए थे, हाथी घाट बताया जा रहा है जहाँ पर यह घटना घटी, और अभी भी प्रयास जारी है ढूंढने का। अभी तक नहीं, खोजबीन में लगातार गोताखोर जुटे हुए हैं, लेकिन अभी भी नहीं ढूंढा जा सका है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। और यह से बड़ी खबर आपको बता दें, यमुना नदी में डूबने से युवक की मौत का मामला सामने आ रहा है। भगवत कथा के फूल विसर्जित करने के लिए ये शख्स गया हुआ था। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बरामद किया गया है। तो मौके पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो भागवत कथा के जो फूल थे जो चढ़ाए गए थे उन्हें विसर्जित करने के लिए ये युवक गया हुआ था और इसी दौरान डूब जाने की वजह से इस युवक की मौत हो गई। हालांकि घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बरामद कर लिया गया है। तो मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और यह से बड़ी खबर, तो यमुना नदी का ये मामला बताया जा रहा है। और यह से बड़ी खबर, यमुना नदी में फूल विसर्जित करने के लिए ये युवक गया हुआ था और डूब जाने की वजह से इस युवक की मौत हो गई। बढ़ते आगे, एटा से बड़ी खबर मिल रही है। तहसील परिसर में महिलाएं आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही हैं। मारपीट कर एक दूसरे के कपड़े फाड़े। सोशल मीडिया पर अब मारपीट का पूरा घटनाक्रम वायरल हो रहा है। तो जमीनी विवाद वजह बताई जा रही है इस झगड़े की। तो जमीन के विवाद से कहासुनी शुरू हुई थी। पुलिस ने घायलों को मेडिकल के लिए भेजा। कोतवाली नगर क्षेत्र के तहसील का ये मामला बताया जा रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तो वजह जो निकलकर सामने आई, जमीनी विवाद, और इसी जमीनी विवाद को लेकर कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। तो इस बीच महिलाएं आमने सामने आ गई। आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, प्रशासनिक अमले की मौजूदगी और महिलाएं एक दूसरे के कपड़े फाड़ती हुई नजर आ रही हैं। आपस में मारपीट का ये वीडियो। तो जमीनी विवाद की वजह से कहासुनी में मारपीट हुई। बहुत
हालांकि पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं जो बीच बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों का जमावड़ा। और इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बिठूर नहर में एक शव मिला है। पुल के तरफ से बहता हुआ ये शव आया। पुलिस ने शव को फिलहाल बाहर निकाला है और शव की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है। लगातार पुलिस की तरफ से शव की शिनाख्त का प्रयास जारी है। कानपुर से बड़ी खबर, बिठूर नहर में ये शव मिला है। तो फिलहाल शव को बाहर निकाला गया। शिनाख्त की कोशिश लगातार जारी है पुलिस की तरफ से। कानपुर से बड़ी खबर, बिठूर नहर में ये शव हालांकि बाहर निकाल लिया गया है। शिनाख्त की कोशिश लगातार की जा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने जारी किए दिशा निर्देश। डॉक्टर्स को जेनेरिक दवाएं लिखने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो राजकीय चिकित्सालयों में बिंदुवार अनुपालन किया जाए। 10 दिन में उपलब्ध करानी होगी आख्या रिपोर्ट। तो दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो 10 दिन का समय, आख्या रिपोर्ट उपलब्ध करानी होगी। लखनऊ से बड़ी खबर, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था पर शासन का जो रुख है वो सख्त होता नजर आ रहा है। लगातार लापरवाही भरी तस्वीरें अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग की नजर आ रही थी, जिसके चलते एक सख्त कदम के तौर पर इसे देखा जा सकता है। लेकिन इसका पालन किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि 10 दिन में आख्या भी उपलब्ध करने का जिक्र किया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने जारी किए ये दिशा निर्देश। और इन दिशा निर्देशों के बाद कितनी बेहतर होती हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, ये फिलहाल देखना होगा। तो राजकीय चिकित्सालयों में बिंदुवार इस का अनुपालन किया जाए। 10 दिन में उपलब्ध करानी होगी आख्या रिपोर्ट। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर शासन का रुख सख्त होता नजर आ रहा है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। बढ़ते आगे, कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद सुब्रत पाठक पर एफआईआर। मंडी समिति चौकी पर हंगामे का मामला है। एफआईआर दर्ज की गई है। चौकी प्रभारी की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। 10 नामजद समेत करीब 40 से 42 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप, गाली गलौज करने का आरोप, मारपीट का आरोप और इन धाराओं के तहत तमाम धाराएं शामिल हैं। उन्नाव पुलिस की कार्रवाई से भाजपाई भड़के थे। अपहरण के मामले में उन्नाव पुलिस पहुंची थी। तो अब 40 से 42 लोग शामिल हैं जो अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया है। मारपीट, गाली गलौज, बदसलूकी
तो सांसद पर अब एफआईआर दर्ज हुई है। मंडी समिति चौकी पर हंगामे का यह पूरा मामला। आपको बता दें, अपहरण मामले में जो बीजेपी के नेता थे उन्होंने पुलिस के साथ मारपीट की और अब 10 नामजद समेत करीब 42 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप लगाया गया है। गाली गलौज और मारपीट की धाराओं के तहत धाराएं भी शामिल हैं। उन्नाव पुलिस की कार्रवाई से ये बीजेपी की जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो भड़के थे। अपहरण के मामले में उन्नाव पुलिस पहुंची थी। हालांकि जिसका अपहरण हुआ उसे सकुशल बरामद करने के बाद की ये तस्वीर थी जब बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने प्रशासनिक अमले के साथ बदतमीजी, गाली गलौज, बदसलूकी की, मारपीट की और अब 42 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। अभय कटियार इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अभय, क्या अपडेट है? संपर्क टूट गया है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब इस मामले को लेकर, अपहरण के मामले में उन्नाव पुलिस पहुंची थी। हालांकि बरामदगी भी हो गई इस शख्स की, लेकिन यहां पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता थे, सांसद सुब्रत के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। मंडी समिति चौकी पर हंगामे की तस्वीर सामने आई थी। मारपीट की गई थी पुलिसकर्मियों के साथ। चौकी प्रभारी की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। एक बार फिर से संवाददाता अभय कटियार का रुख कर लेते हैं। अभय, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? ये आपको बता दें कि कन्नौज की सदर कोतवाली में सांसद सुब्रत पाठक सहित 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है और 40 से 42 लोग अज्ञात भी हैं। अज्ञात 40 से 42 लोग बताए जा रहे हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और कई धाराओं के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या प्रशासनिक आला अधिकारी की कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी तक प्रशासन का कोई भी बड़ा अधिकारी इस संबंध में बोलने को तैयार नहीं है जी। मगर जो मुकदमा लिखा गया, लगभग 9 धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया गया। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो गाली गलौज, अभद्र भाषा का इस्तेमाल, बदसलूकी के तहत 42 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और इसी बीच बड़ी खबर ललितपुर से मिल रही है। संदिग्ध अवस्था में मिला शिक्षक का शव। मथुरा डांग प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात थे। घर से आम खरीदने के लिए बाजार निकले थे। देर रात तक घर नहीं लौटने पर तलाश शुरू की गई। सड़क पर बाइक समेत शव पड़ा मिला। शिक्षक का शव बार थाना क्षेत्र के वस्त्रावन तिगैला की यह घटना बताई जा रही है। और इसी बीच शामली से बड़ी खबर आपको बता दें। कठवाला खाप चौधरियों की महापंचायत शुरू। महिला पहलवानों को लेकर यह महापंचायत भारतीय किसान यूनियन ने महापंचायत बुलाई है। मलिक, चाहर, तालियान खाप में शामिल हैं। न्याय दिलाने को लेकर कोई बड़ा फैसला निकलकर सामने आ सकता है। 5 दिनों का अल्टीमेटम और इसके बाद इस महापंचायत के दौरान कोई बड़ा फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो महिला पहलवानों के समर्थन में ये महापंचायत भारतीय किसान यूनियन ने बुलाई है। तो न्याय दिलाने को लेकर कोई बड़ा फैसला निकलकर सामने आ सकता है। खबरें अभी और भी हैं, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर अमरोहा से आपको बता दें। दबंगों और युवकों को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। युवकों को बंधक बनाकर बुरी तरह पीटा गया। दोस्तों के साथ गांव में युवक को पीटने गए थे ये दबंग। दोनों लोगों को पीटते हुए अब वीडियो सामने आ रहा है। आरोपियों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
गजरौला थाने के गांव सलेमपुर गौसाई का ये मामला बताया जा रहा है। तो दोनों लोग दोस्तों के साथ गांव में युवक को पीटने के लिए ये दबंग पहुंचे हुए थे और ये पीटते हुए अब वीडियो भी सामने आ रहा है। आरोपियों पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। तो फिलहाल वजह साफ होती नजर नहीं आ रही है। गजरौला थाना के सलेमपुर गौसाई का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक बार फिर से दबंगों की दबंगई देखने को मिली। सीरब चौधरी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सीरब, क्या वजह रही इस पूरी मारपीट की? दबंगों ने युवकों को बंधक बनाकर पीटा। जी बिल्कुल बता दें, अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र के सलेमपुर गोसाई गांव का ये पूरा मामला है, जहां दो युवकों को जो वहां पे ग्रामीण हैं उन्होंने बंधक बनाकर पीटा है। और जो वजह साफ जाहिर हो रही है वो जो है शराब की हालत में, जो है नशे की हालत में ये दो लोगों को जो एक बिना कारण किसी के कोई झगड़ा भी नहीं था, कोई पुरानी रंजिश भी नहीं थी, लेकिन इसके जो है एक अचानक दो लोगों को बंधक बनाया गया और उनको पूरी तरह से पीटा गया। लेकिन जैसे ही इस सब गजरौला पुलिस को पता चला, संज्ञान में आया मामला, तो वहां पुलिस ने पूरी तरह से एक्शन लेते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया और उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज भी कर लिया है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तो आपको बता दें, इस पूरे मामले में जमकर मारपीट की गई है। बढ़ते आगे, गोरखपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। यहां कैपियरगंज थाना क्षेत्र के गोपलापुर में एक युवक की महिला मित्र ने अपने परिजनों संग मिलकर उसकी मां पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि पीड़िता गीता देवी को 10 दिन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। सेहत में कोई सुधार न होने पर परिजन घर ले आए थे और परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया है। आनंद फानन में पुलिस ने गीता के पति जगजीवन की तहरीर पर महिला मित्र सरस्वती, गुड्डू, ब्रिजमन और सत्यम, शिवम, बेचन और मां ममता देवी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश की धारा में केस दर्ज कराया है। थाना कैंपियरगंज क्षेत्र में एक नवयुवती ने एक महिला के घर में घुसकर उसके ऊपर तेल डालकर आग लगा दी, जिसके चलते महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। तत्काल उसे उपचार के लिए उसके परिजनों द्वारा अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ रामशंकर जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रामशंकर, क्या अपडेट है इस संबंध में? जी बिल्कुल, देखिए ये मामला चूंकि 10 दिन पहले का है और 10 दिन पहले इस महिला को जो है इसके लड़के की प्रेमी ने अपने घर वालों के साथ आती है और शादी के लिए प्रेशर देती है। शादी न करने की वजह से गुस्साई और महिला पर जो है पेट्रोल डाल के आग लगा देती है और आग लगाने के बाद जो है महिला जो है पूरी तरह से झुलस जाती है। झुलसने के बाद महिला को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां तकरीबन 10 दिन उसका इलाज चलता है। इलाज के बाद उस महिला की मौत हो जाती है। हालांकि पुलिस को ये सूचना पहले भी दी गई थी, लेकिन पुलिस ने इसमें कोई भी तत्परता उस वक्त नहीं दिखाई थी। हालांकि महिला की मौत के बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर लिया, जिसमें जो प्रेमी महिला थी उसको गिरफ्तार भी पुलिस ने कर लिया, जबकि अभी भी 3 अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो शादी न करने की वजह नाराजगी ये सामने आ रही है। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।